हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट का पार्ट 1 डिस्कस किया था। मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम कब अप्लाई करते हैं, है ना। और उसमें हमने टाइप 1 जो होता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, उसका मैंने वर्किंग रूल बताया था, है ना। और काई स्क्वायर टेस्ट को मैंने वर्किंग रूल बताने पर 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए उसी टाइप 1 का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, क्योंकि इसमें गुडनेस ऑफ फिट में हमारे वो क्वेश्चंस बच गए थे जिसमें हमें डेटा दिया होता है कि पहले तो उसको पॉइजन, बाइनोमियल या नॉर्मल में फिट करना होता है, और फिर हमें काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने के बाद ये चेक करना होता है कि हमारी जो फिटिंग हुई है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या वो अच्छी है या अच्छी नहीं है, मतलब क्या वो अच्छे से फिट हो गया डेटा हमारा या नहीं हुआ है। तो उसको टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें सारा वर्किंग रूल वही यूज होगा जो लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ये उसी का पार्ट 2 है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख ले, क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट आ जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने का, और उसकी लिमिटेशन सब चीज़ें आपको पता लगेगी। क्योंकि वर्किंग रूल हमारा आज भी यूज होगा, तो वर्किंग रूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या वर्किंग रूल होता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का। काई स्क्वायर टेस्ट के अगर वर्किंग रूल की बात करें तो टाइप 1 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। काई स्क्वायर टेस्ट को हम किसके लिए टेस्ट करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट के लिए। गुडनेस ऑफ फिट का मीनिंग क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर होगा क्या कि हमें कोई ना कोई डेटा गिवन होगा, है ना। डेटा गिवन होगा, उसको हमें फिट करना होगा या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कोई डेटा गिवन होगा, पहले उसको हम डिस्ट्रीब्यूशंस में फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम ये चेक करना भी ज़रूरी होगा ना कि जो हमने डेटा को फिट किया है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या वो अच्छे से फिट हो गया। तो उसको चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करेंगे, है ना। फिटिंग इज गुड और पुअर, कि जो हमने फिटिंग की है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस में डेटा की, क्या वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, उसको हम काई स्क्वायर टेस्ट से चेक करेंगे। तो ये इसीलिए इस टेस्ट का नाम है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द गुडनेस ऑफ फिट, है ना। गुडनेस ऑफ फिट इसलिए बोला गया क्योंकि इससे हम किसी भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करने के बाद चेक कर सकते हैं कि वो अच्छे से फिटिंग हुई है या नहीं हुई है। अब चूंकि आप जानते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के रूप में ही चलता है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स, लेकिन थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराता हूँ क्विकली। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है जिनको हमें गिवन होता है ना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, मैंने मान लिया कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी OI जो हमारी है 30 है और 35 है और 55 है। अगर इनका सम करें तो टोटल नंबर ऑफ सम आपको मिलता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए समेशन OI इक्वल टू 120। इसको हम कैपिटल N का नाम देते हैं। कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये कैपिटल N से हमारा डिनोट होता है। तो इससे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मतलब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का मतलब हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होगी इस टोटल नंबर ऑफ डेटा को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर 120 है। तो 120 को मैंने 3 यहाँ पर ऑब्जर्व डेटा दिया है, 30, 35, 55, 3 से डिवाइड किया तो 40 हमारा आएगा। इस 40 को ही मैं मान लेता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पर, यानी कि 30 के लिए भी हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो 40 होगी, 35 के लिए भी 40 होगी, 55 के लिए भी 40 होगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का भी अगर सम करें तो सम करने पर जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है। ऑब्जर्व मतलब जो हमें गिवन डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, और एक्सपेक्टेड मतलब जो हम इमेजिन करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, या हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं अपने टेस्ट को। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द गुडनेस ऑफ फिट, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड या हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी।
उनके बीच में हम जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है उसको चेक करते हैं इससे, और गुडनेस ऑफ फिट को बता पाते हैं इसको चेक करके। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल चले तो कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व डेटा दिया होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी होगी, जिनको मैं O1 O2 ON कह देता हूँ। एन फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी हैं एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज, और इनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने E1 E2 EN को मान लिया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और ये आप जानते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम n के इक्वल होना चाहिए, जो कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारी होगी। फिर हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि जो हमारी फिटिंग होगी कर्व के लिए गुडनेस फिट होगी, है ना, वो गुड होगी फिटिंग, है ना, अच्छी फिटिंग होगी। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना होगा कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तभी तो फिटिंग गुड होगी हमारी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उनमें नहीं है। फिर दूसरे स्टेप में हम काई स्क्वायर टेस्ट को लगा करके, काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है हमारा, जिसमें हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का होल स्क्वायर को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट में उसका समेशन करते हैं। समेशन करने पर हमें काई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को यूज करके हमें काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हम टेबल का यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर जो टेस्ट की टेबल दी होती है हमें उसका यूज़ करेंगे और काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एट द सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 पर। फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन होगी माइनस कर देंगे के मतलब टोटल नंबर ऑफ कंस्टेंट, जितने भी हमारे कंस्टेंट लगेंगे उनको हमें घटाना होता है गिवन फ्रीक्वेंसीज में से, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा कि आपको कितने कंस्टेंट कैसे बनते हैं। ये बेसिकली फॉर्मूला चलता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो हमें करना क्या है, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें 0.05 लेवल को सेलेक्ट करते हुए काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम 0.05 लेवल ही यानी कि 5% सिग्निफिकेंट लेवल ही कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में दिया होता है कि 1% लेवल लो, 2% लो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल से वैल्यू निकालनी होती है। तो ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी टेबल से। दो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, एक तो हमने फॉर्मूले से निकाली है ऊपर, एक हमने टेबल से निकाली है। दोनों में आप कंपेरिजन करेंगे कौन सी लेस देन है कौन सी ग्रेटर देन है। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी लेस देन होती है डेटा टेबल वैल्यू से तो H0 हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगी, और अगर काई स्क्वायर जो हमने वैल्यू निकाली है टेस्ट लगा करके और टेबल से जो वैल्यू निकाली है अगर वो ग्रेटर देन बन जाती है तो H0 हमारी रिजेक्टेड होगी। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस H0 एक्सेप्टेड होती है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं अगर दोनों ही फ्रीक्वेंसीज में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब जो हमने फिटिंग की होगी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में किसी डेटा की वो हमारी अच्छी फिटिंग होगी, कंसिडर टू बी गुड, ठीक है। फिट ऑफ द डेटा इज कंसिडर टू बी गुड। उस केस में हमें जो डेटा की फिटिंग हमने करते हैं उसको गुड माना जाता है। तो ये हो गया हमारा काई स्क्वायर टेस्ट जो कि हमारा आज के लेक्चर में अप्लाई होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको अच्छे से समझा के अप्लाई कराया था 2-3 क्वेश्चंस में। कुछ कंडीशंस जो कि आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आपको याद रखनी है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। सबसे पहली कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैपिटल N शुड बी लार्ज, है ना। और लार्ज कितनी होनी चाहिए, ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी यह हमेशा 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल N होती है मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम जो इक्वल आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो हमेशा 50 या 50 से ज़्यादा आना चाहिए, पहली कंडीशन होती है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। दूसरी कंडीशन कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है जिनको हम निकालते हैं, जिसको हम EI का नाम देते हैं किसी भी आइटम के लिए, शुड नॉट बी लेस देन 5, वो कभी भी 5 से लेस देन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमेशा 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 या 50 से ज़्यादा आए, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड करते हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा आए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था उसी को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दोनों 120 के इक्वल है, और 120 यही हमारा n होता है जिसको हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर 120 आया है, आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैपिटल N है उसकी वैल्यू 50 से ग्रेटर देन है, ठीक है। वही मैंने आपको पहले नोट में बताया कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमेशा 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात यह है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम निकालेंगे, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली है 40 40 40। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंस हमेशा 5 या 5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत इजीली सेटिस्फाई होती है कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रेंट लगाने होते हैं, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में वहाँ पर चेंज आएगा, जो कि आज आप देखेंगे कई सारे एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। सॉरी, इसमें 2 स्टेप और बची है, उसको भी बता ही देता हूँ। यस, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। तीसरा, काई स्क्वायर टेस्ट जो है टोटली हमारा डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में से, यानी कि जो हमें डेटा दिया है उनका टोटल नंबर में से हमें नंबर ऑफ कंस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जितने भी कंस्टेंट लगेंगे सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी निकल जाती है। ये फोर्थ केस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम है वो इक्वल होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए अब काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि कोई डेटा हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में गुड फिट होता है या नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और 10 नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करके चलेंगे, क्योंकि इससे आपका जो है 4th मॉड्यूल का भी रिवीजन होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, साथ ही साथ में काई स्क्वायर टेस्ट का भी रिवीजन होगा, ठीक है। फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। हमें एक डेटा गिवन है, इसको हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है, एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। और बाद में फिर हमें टेस्ट भी करना है कि जो हमने डेटा को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट किया है क्या ये बहुत अच्छे से फिट हो गया, ठीक है। उसकी हमें फिटिंग चेक करनी है, और फिटिंग को चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करने के लिए हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। लेमडा की वैल्यू का मतलब होता है कुछ आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4, टोटल आपको 5 वैल्यूज़ दी हैं। ये इनके कोरस्पोंडिंग आपको एफ यानी कि फ्रीक्वेंसीज दी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज 109 65 22 31, ठीक है। तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले, और लेमडा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन। लेमडा क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। ये फॉर्मूला हमारा चलता है फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि सिंपली हमें एफ़ की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है पहले तो, है ना। यदि एफ़ की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 109 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आएगा, 65 1 के साथ 65, 22 के साथ 44, 3 के साथ 9, 4 1 के साथ 4। तो सिंपली हमने सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई कर ली। अब इन सबको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने पर समेशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। इसको ऐड करने पर समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर वो 122 आएगी, ठीक है, ठीक है वैल्यू। फिर हमें निकालनी होती है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैपिटल एन, जिसका मतलब होता है समेशन एफ। समेशन एफ अगर आप निकालेंगे तो समेशन एफ यहाँ पर हमारा आएगा 200,
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पर 200 गिवन है और समीशन एफ एक्स की वैल्यू 122 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू 0.61। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट हो गया कि हमें लेमडा को निकालना पड़ा, क्योंकि आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो निकालोगे ना। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या हुआ कि हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। अब लेमडा की वैल्यू को लेते हुए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करेंगे, है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिनको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो होता है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कि आपने 4th मॉड्यूल में बहुत अच्छे से तैयार किया था, 2-3 वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है उसका तो उसको देख करके आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेगी, यानी कि हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो जाएगा गिवन डेटा। कैपिटल एन की वैल्यू हमने निकाली है 200। ई की पावर माइनस लेमडा, ई की पावर माइनस लेमडा यानी कि लेमडा की वैल्यू हमने निकाली है 0.61। लेमडा की पावर एक्स, लेमडा की वैल्यू है हमारी 0.61 की होल पावर एक्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल एक्स। फैक्टोरियल को मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूँ। ई की पावर माइनस 0.65 की अगर वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से और फिर 200 की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और ये फंक्शन हमारा बनेगा मल्टीप्लाई करने पर, वैल्यू रखने पर 108.67 एंड 0.61 की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए फंक्शन तैयार हो गया, जिसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करने में यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ तक का जो वर्क है हमने केवल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को फिट किया है, यानी कि 5 मार्क्स का काम कंप्लीट हुआ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फिट कर दिया डेटा को। अब इस फिटिंग को देखना है कि ये फिटिंग हमारी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, यानी कि जो डेटा हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट किया है वो गुड है या पुअर है। उसके लिए हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना होगा। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी होगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेगी इक्वेशन 1 की हेल्प से, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये मिलेगा आपको 108.67 और 0.61 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। इन पावर 0 भी 1 होती है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो आपको यही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मिलेगी 108.67। ठीक है, फिर दूसरा एक्स को 1 रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 108.67 0.61 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करने पर आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये, जो कि 66.29 आएगी। फिर x की वैल्यू हम उसमें 2 रखेंगे तो तीसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी 108.67 और x की वैल्यू 2 रखने पर 0.61 की पावर 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपको 20.22 वैल्यू मिलेगी। सेम तरीके से हम x को 3 रखेंगे, 0.61 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। सिंप्लीफाई करने पर कैलकुलेटर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4.11। एंड फाइनली हम x की वैल्यू को 4 रखेंगे, 108.67 यानी कि 0.61 की पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। सिंप्लीफाई करने पर आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 0.63। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ तो हमने बहुत इजीली फाइंड कर ली, लेकिन इन फ्रीक्वेंसीज़ का अगर आप सम करो, है ना, इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को अगर आप ऐड करते हैं तो इन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करने पर टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ हमारी आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ कैपिटल N जो हमने निकाली थी 200, इन सभी को ऐड करने पर 200 आना चाहिए। और अगर अब आप ऐड करते हो तो 200 आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है,
200 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तभी 200 मिल सकता है। 200 बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, 200 को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, है ना। हमने मान लिया कि इसको राउंड ऑफ करके लगभग ये नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करेंगे। 108.67 के लिए अगर नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 109 पर इसको हमने राउंड ऑफ किया। 66.29 को अगर हम नियरेस्ट इंटीजर पर देखेंगे तो 66 इसका नियरेस्ट इंटीजर है, इसको वहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे। 20.22 को अगर नियरेस्ट इंटीजर पर हम राउंड ऑफ करें तो ये 20 के आसपास होगा इंटीजर पर। ऐसे ही 4.11 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो 4 पर राउंड ऑफ होगा। ऐसे ही अगर आप 0.63 को नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपको 1 मिलेगा। नियरेस्ट इंटीजर मतलब कि आपको देखना है जैसे कि 0.63 है ना, इसका नियरेस्ट इंटीजर 1 होगा, इधर आपका 2 होगा, तो ये किसके नज़दीक है, 2 के नज़दीक है या 1 के नज़दीक है, तो वो नियरेस्ट इंटीजर होगा। वहीं पर हमने इन सभी नंबर्स को इस तरीके से राउंड ऑफ किया। अब अगर आप इनको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, अब अगर आप इनको ऐड करके देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमारी आएगी वो 200 ही आएगी। इसका मतलब हम आगे इसमें कैलकुलेशन अब काई स्क्वायर टेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, काई स्क्वायर टेस्ट की रेस्ट्रिक्शन है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उनका सम बराबर होना चाहिए। तो हमने सम को बराबर किया राउंड ऑफ करके इस तरीके से। अब हम इन दोनों डेटा को, एक तो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, टेबल में ले लेते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमारी है OI जो गिवन थी डेटा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो जस्ट हमने ऊपर फाइंड की है राउंड ऑफ करके, तो हमने टेबल में रखा। अगर इन सब का भी सम करेंगे तो 200 आपको मिलेगा। इन सब का सम करेंगे 200 मिलेगा, इन सब का भी सम करेंगे तो 200 मिलेगा, यानी कि दूसरी रेस्ट्रिक्शन हमारी हो जाएगी। पहली रेस्ट्रिक्शन हमने लेमडा को फाइंड किया था, दूसरी रेस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पर समेशन OI को समेशन EI के इक्वल बनाया है। 2 रेस्ट्रिक्शन हमें मिल गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम में रेस्ट्रिक्शन काम आएंगी। अब हमें क्या करना है, OI और माइनस करना है EI को, ठीक है। तो अगर हम OI माइनस EI करते हैं तो 109 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको, या पहले इसको बाद में निकालेंगे, पहले मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने आपको नोट में बताया था। पहला नोट ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है कैपिटल N वो 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है 50 या 50 से, जो क्योंकि 200 हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करेंगे उनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसीज़ आपकी 5 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसीज़ आप 5 से लेस देन नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 फ्रीक्वेंसीज़ है आपकी, है ना, एक फ्रीक्वेंसीज़ तो हमारी बननी है, एक फ्रीक्वेंसी तो हमारी यहाँ पर बनी है 4 और एक है हमारी 1, दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी 5 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शन लगानी होगी, ठीक है। इन 2 फ्रीक्वेंसीज़ को हमें एक फ्रीक्वेंसी बनाना होगा, है ना। 2 फ्रीक्वेंसीज़ को एक फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ पर, और 4 और 1 को जोड़ने पर एक फ्रीक्वेंसी नई बन जाएगी जिसको हम 5 कहेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमारी जो ये कंडीशन है फुलफिल हो गई कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ हमारी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। हमने 2 फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी बनाया, जोड़ने पर 5 आया, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी काई स्क्वायर टेस्ट वाली। और अगर इन 2 को 1 माना है तो सिंपल सी बात है, इधर भी हमारी ये 2 फ्रीक्वेंसी 1 बनेगी और इनको जोड़ करके हमें मिलेगा 4। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारी जो कि आपको याद रखनी है काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने में, काई स्क्वायर टेस्ट की कंडीशन। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हमें चाहिए OI माइनस EI, है ना।
ओ आई माइनस ई आई की अगर वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं तो 109 माइनस 109 जीरो आएगा, 65 माइनस 61 माइनस 1 आएगा, 22 माइनस 20 जो कि 2 आएगा। अब इन दोनों को हमने एक माना है तो 5 माइनस 4 करेंगे बस अब, क्योंकि हमारी एक वैल्यू बन गई है 5 और दूसरी है 4, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 1 वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है, और यदि हम इसी टेबल में इनका स्क्वायर कर दें, इस सारी वैल्यू का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो थी तो ये हमारी 5 वैल्यूज़, लेकिन हमने इनको 4 बनाया काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने के लिए। फिर आपको करना क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने के लिए ये जो हमने वैल्यू निकाली है ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, इसको हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड करना है। तो 0 को डिवाइड करेंगे 109 से तो 0 मिलेगा, 1 को डिवाइड करेंगे हम 66 से, तो 1 को अगर 66 से डिवाइड करें तो आपको 0.01515 ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही 4 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 0.2 मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये भी आपको 0.2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ निकाली। अब इन सब का सम कर देंगे। इन सब का सम का मतलब होगा समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई, इन सब का सम हो जाएगा। और इन सब का सम हमारा यहाँ पर बनेगा 0.41515। ये हमें समेशन वैल्यू मिलेगी, यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट हमने लगाया और यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 0.41515। ये हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब हम जाएंगे टेबल पर। ठीक है, टेबल पर जाएंगे और काई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है भैया, क्योंकि अगर मिस्टेक स्टूडेंट करता है तो केवल यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में ही करता है। ये तो हमें पता है कि हमें काई स्क्वायर टेबल में 0.05 लेवल पर वैल्यू चाहिए, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से नंबर ऑफ कंस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी यहाँ पर? जो हमें डेटा दिया है वो आपको 3 to 5 वैल्यूज़ के लिए डेटा दिया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 5 है। कंस्टेंट कितने लगे? ठीक है, सबसे पहला कंस्टेंट को मैं गिनवाते हुए चलूँगा, आपको वो ध्यान से देखना। सबसे पहला कंस्टेंट यहाँ पर आपको लेमडा गिवन नहीं था, लेमडा को हमें फाइंड करना पड़ा, तो ये हमारा पहला कंस्टेंट हो जाएगा। दूसरा कंस्टेंट यहाँ पर हमें ऑब्जर्व वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज का सम और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसीज का सम को 200 बनाना था, इक्वल करना था। तो इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर दूसरा कंस्टेंट लगाया, तो 2 कंस्टेंट हो गए। तीसरा कंस्टेंट हमारा यहाँ पर बनेगा कि हमने, ये इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है, 2 वैल्यू को 1 बनाया है। हमने क्या बनाया है? 2 वैल्यू को 1 बनाया है, तो कंस्टेंट होगा 2 - 1, यानी कि एक कंस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। अगर आप 3 वैल्यू को 1 वैल्यू बनाएंगे तो कंस्टेंट होगा 3 - 1, है ना। और अगर आप 4 वैल्यू को 1 बनाएंगे तो कंस्टेंट होगा 4 - 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पर 2 वैल्यू को 1 बनाया तो एक कंस्टेंट इसके लिए होगा। तो टोटल 3 कंस्टेंट हो गए, एक लेमडा की वैल्यू के लिए, एक टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए, और एक 2 वैल्यू को 1 बनाया उसके लिए। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक हो जाएगा लेमडा की वैल्यू के लिए, एक हो जाएगा समेशन ओ आई को हमने समेशन ई आई के इक्वल बनाया है, और एक हो जाएगा 2 वैल्यूज़ को हमने एक वैल्यू बनाया था, तो कंस्टेंट की वैल्यू हमारी आएगी 2 - 1 यानी कि 1। तो टोटल आपको देखा जाए तो 5 - 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मिलेगी। यानी कि अब हमें टेबल में जाना है और टेबल में जाकर के काई स्क्वायर को देखना है 0.05 लेवल पर, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी है। चलिए टेबल में चलते हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 लेवल, यस, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 लेवल, ये रहा।
तो वैल्यू हमारी होगी 5.991। ठीक है, तो वैल्यू हमारी आई है 5.991, 5.991। तो अब दो वैल्यू हमारे पास है, एक तो हमने टेबल में निकाली है ऊपर, एक हमने ये वैल्यू निकाली है। दोनों की कंपैरिजन अगर करें तो जो वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर और एक जो टेबुलर वैल्यू है 0.05 लेवल पर, ये लेस देन है। और अगर ये लेस देन आता है तो H0 हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्टेड होगी, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट किया है ये गुड फिटिंग हुई है ना, इज ए गुड फिट टू द गिवन डेटा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो फिटिंग हुई है वो गुड फिटिंग है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है भैया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। When the first proof of 392 pages of a book of 1200 pages were read, the distribution of printing mistakes were found to be as follows, है ना। तो यहाँ पर डेटा दिया है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन ए पेज जिसको x से डिनोट किया गया है। ठीक है, टोटल आपको ये 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल आपको जो वैल्यूज़ दी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 7 के लिए गिवन है। और नंबर ऑफ पेजेस जिन पर मिस्टेक्स हुई है ना, वो भी आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है जिसको F से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द अबोव डेटा। तो पहले हमें क्या करना है, इस डेटा में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, और बाद में हमें गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करना है बाय द काई स्क्वायर टेस्ट। नल हाइपोथेसिस सेट की, हमने मान लिया कि जो यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम फिटिंग करने वाले हैं इस डेटा में वो गुड फिट होगा। काई स्क्वायर टेस्ट लगाने के लिए पहले मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना होगा डेटा को। तो एक्स के लिए जो आपको डेटा गिवन है वो मैंने उठाया, एफ के लिए जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है वो उठाया। लिम्डा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने निकाला था। तो एफ एक्स को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 275 0 के साथ, 72 को 1 के साथ, 30 को 2 के साथ, तो एफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे। फिर लास्ट में समेशन एफ एक्स वाले कॉलम का सम 189 आएगा, और जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसको आप कैपिटल एन का नाम देते हैं वो हमारा 392 आएगा। तो हमने लेमडा की वैल्यू निकाली, 189 को 392 से डिवाइड करके जो दोनों वैल्यू निकली है, इससे लेमडा निकल के आएगा हमारा 0.4821। अगर लेमडा निकल गया तो फिर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिटिंग कर सकते हैं डेटा की। लेमडा निकालने के बाद हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग का फॉर्मूला होता है कि NX इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं हम, N मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x फैक्टोरियल x। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल एन आपने निकाला है 392 है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो 392 एन की वैल्यू रखी, लेमडा की वैल्यू रखी इसमें। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए e की पावर माइनस 0.4821 की वैल्यू निकालेंगे और 392 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जो नीचे बताया 242.05 वाला। और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा NX का इक्वेशन 1 में। फिर हमें अंडर द हाइपोथेसिस H0 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 5 नंबर का काम यहाँ तक होता है जो हमने डेटा को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट किया है। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए पहले हम इक्वेशन 1 में x को 0 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर x को 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी। x को 3 4 5 6 रखने पर ये सारी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। इन सभी वैल्यूज़ को निकालने के बाद आप ये देखेंगे, क्योंकि हमारी जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम है
और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पर हमारी आई है 392, ठीक है, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। लेकिन इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपको इक्वल नहीं मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे। जो हमारी वैल्यूज़ है, जो गिवन वैल्यू एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड किया, इनको राउंड ऑफ करेंगे करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पर इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पे राउंड ऑफ अगर इसको करते हैं तो इसकी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने कंसिडर की 242, तो सेम रहेगा। 0.05 को हमने कंसिडर कर लिया 1, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा 116 तो सेम रहेगा। 0.69 को हमने कंसिडर कर लिया 7, ऐसे ही हमारा यहाँ पर 116 तो सेम रहेगा। और 21.13 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल प्लेस पर, और सॉरी ये 28 तो हमारा सेम रहेगा। और 0.13 को हमने राउंड ऑफ किया 1 पर, 1 डेसिमल प्लेस के लिए। फिर ऐसे ही 4.52 आएगा। 4.52 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, 4.5 हो जाएगा। फिर हम 0.54 को राउंड ऑफ करेंगे, 0.5 बनेगा, है ना। 0.052 को भी राउंड ऑफ करेंगे। E6 की जो वैल्यू है 0.052 को भी राउंड ऑफ करेंगे, तो ये लगभग आपको 0.1 के आसपास राउंड ऑफ होगा। और जो 0.0042 है इसको हम राउंड ऑफ करके 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हमने करेक्ट किया है 1 to 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ किया है। और राउंड ऑफ करने पर ये आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब आप इन सब को ऐड कीजिएगा, इन सब को ऐड करने पर, है ना, 392 हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि हमारी रेस्ट्रिक्शन ही हो जाएगी एक तरीके से, कि हमने जो वैल्यू निकाली थी हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, उनका सम हमारा डायरेक्ट तो नहीं आया था 392, लेकिन उसको 392 बनाने के लिए हमने उसको राउंड ऑफ किया करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अब इनका सम हमारा 392 आएगा। तो इनको हम टेबल में लेते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो हमें गिवन है उसको टेबल में लिया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हमने यहाँ पर फाइंड किए ऊपर, जिनको हमने राउंड ऑफ करके निकाला है, सबको मैंने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी जो काई स्क्वायर की कंडीशन है। काई स्क्वायर की कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमारी 392 है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल होती है, ठीक है। पहली कंडीशन फुलफिल होती है काई स्क्वायर टेस्ट की। दूसरी कंडीशन होती है कि जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 5 से लेस देन नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी 5 से कम है, ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी 5 से कम है, ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी 5 से कम है, ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी 5 से कम है। तो यहाँ पर 4 फ्रीक्वेंसीज हमारी एक्सपेक्टेड ऐसी है जो 5 से लेस देन है। तो सिंपल सी बात है, काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पर इस फॉर्म में तो लगने वाला नहीं है। तो काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने के लिए इन चारों फ्रीक्वेंसी को हम एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। इन चारों को हमें क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी बनाया है। तो रेस्ट्रिक्शन कितनी हो जाएगी, 4 फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी बनाने की रेस्ट्रिक्शन होगी हमारी 3, 4 - 1। 4 को एक बनाने के लिए 4 - 1 रेस्ट्रिक्शन हमारी बनेगी, यानी कि 3 रेस्ट्रिक्शन हमारी इसके केस में बनेगी। इन 4 को अगर एक बनाए और इन चारों को अगर ऐड करें तो 4.5 + 0.5 + 0.1 सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिलेगी 5.1। तो जैसे हमने इन चारों को एक बनाया है, सेम तरीके से हम इधर भी इन चारों को एक बनाएंगे। तो इन चारों को एक बनाने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी 7 + 5 + 2 + 1, ये हमें मिलेगी 15। तो इस स्टेप की वजह से ही मैंने इसको आपको क्वेश्चन को करवाया है। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ पॉइजन का, लेकिन इसको इसलिए कराया ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से हमें कंबाइन करनी होती है टर्म्स, यदि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 5 से लेस देन आती है। फिर तो सिंपल सा काम है ना, OI - EI का होल स्क्वायर।
OI में से EI को सब्ट्रैक्ट करना है और उनका होल स्क्वायर करना है, तो आप इस तरीके से होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस डेटा के लिए ये मिलेगा, इसके लिए ये मिलेगा, इसके लिए मिलेगा। यहाँ पर आपने इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर होल स्क्वायर करना है, क्योंकि 4 को हमें एक वैल्यू माननी है ना, तो इसके लिए हमें एक ही वैल्यू मिलेगी और वो होल स्क्वायर करने पर आपको मिलेगी 98.01। कैलकुलेटर से आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद फिर हमारा काम होता है इसको डिवाइड करना इस वैल्यू से, है ना। डिवाइड करने पर 4.45471 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से तो ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से तो ये आएगा। ऐसे ही हम 98.01 को डिवाइड करेंगे इस 5.1 वैल्यू से, और 98.01 को 5.1 से डिवाइड करने पर आपको 19.217 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेते, ऐड करके आपको समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइड बाई EI की वैल्यू मिल जाएगी ना। ये वैल्यू हमारी आएगी ऐड करने पर 40.937। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 40.937। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की। काई स्क्वायर के बाद हमें निकालनी है टेबल से वैल्यू काई स्क्वायर की, और लेवल आप जानते हैं 0.05 5% सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है कितनी बनेगी। टोटल फ्रीक्वेंसीज जो आपको दी है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फ्रीक्वेंसीज की जो नंबरिंग है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारी 7 है। अब माइनस के यानी कि नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कितनी बनेंगी, तो एक एक को मैं ध्यान से समझना बताने वाला हूँ। पहली रेस्ट्रिक्शन हमने लेमडा को फाइंड किया, -1 कर देंगे। दूसरी रेस्ट्रिक्शन हमने राउंड ऑफ करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का सम और ऑब्जर्व वैल्यू का सम इक्वल बनाया, दूसरी रेस्ट्रिक्शन। तीसरी रेस्ट्रिक्शन हमने 4 वैल्यूज़ को 1 बनाया। टेबल में आपने देखा ऊपर 4 वैल्यूज़ को 1 बनाया। 4 वैल्यूज़ को 1 बनाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन हमारी बनेगी वो 4 - 1 बनेगी, यानी कि 3 रेस्ट्रिक्शन हमारी होगी इस टेबल में जो हमने 4 को 1 बनाया, तो -3 है ना। तो 7 - 4 यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें टोटल यहाँ पर मिलती है। सॉरी 7 - 5 बनेगा ये हमारा, 7 - 5 यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगर 4 को आप 1 वैल्यू बनाते हैं तो 4 - 1 रेस्ट्रिक्शन होगी। 5 को 1 बनाते हैं तो 5 - 1 होगी। 3 को 1 बनाते हैं तो 3 - 1 होगी। तो इस तरीके से आप रेस्ट्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मिली। अब हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेबल में जाएंगे और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हुए 0.05 पर वैल्यू निकालेंगे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हुए 0.05 वैल्यू निकालेंगे। यस 5.991 आपको दिया है ये, तो 5.991 यहाँ पर हम काई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 5.991। तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, जो हमने वैल्यू फाइंड की थी ऊपर वो बड़ी है 0.05 वाली वैल्यू से। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस है अकॉर्डिंग टू रूल वो रिजेक्टेड होगी, यानी कि यहाँ पर जो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट किया है वो फिटिंग अच्छी नहीं है, है ना। ये बहुत ही फर्जी टाइप की फिटिंग हुई है हमारी, और इसका मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए गुड फिट टू द गिवन डेटा। 2 क्वेश्चन मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कराए। एक क्वेश्चन लेता हूँ बाइनोमियल का, लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट में हमने लिया बाइनोमियल का क्वेश्चन, रिकॉर्ड्स टेकन ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बर्ड्स, records taken of the number of male and female birds in 800 families having 4 children are as follows। कुछ रिकॉर्ड दिया गया है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बर्ड्स के लिए, टोटल फैमिलीज हमें दी गई है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो 800 गिवन है। तो नंबर ऑफ मेल बर्ड्स के लिए, नंबर ऑफ फीमेल बर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ में जो हमें टोटल फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो हमें टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है 800, यानी कि जो यहाँ पर कैपिटल N का काम करेगा वो कैपिटल N का काम हमारा 800 करेगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। फिर क्वेश्चन हमें ये कहता है कि टेस्ट वेदर द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस। हमें चेक करना है कि
क्या हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है। इस हाइपोथेसिस को लेते हुए हाइपोथेसिस क्या है हमारी कि डेट द बाइनोमियल लॉ होल्ड्स, यानी कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इस डेटा में फिट करें तो क्या वो यहाँ पर होल्ड होता है और किसके साथ होगा, एंड द चांस ऑफ मेल ऑफ बर्थ इज इक्वल टू द फीमेल बर्थ। ठीक है, और हमें ये बताना है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या यहाँ पे फिट हो जाएगा इस डेटा में, और अगर फिट हो गया तो साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है मेल बर्थ की और फीमेल बर्थ की, वो इक्वल है। यानी कि पी और क्यू अगर हम मेल और फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी माने तो क्या हमें इक्वल है। यानी कि सिंपली कह दीजिए कि हमें सबसे पहले तो गिवन डेटा को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है, और फिट करने के बाद फिर वही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद वही काई स्क्वायर टेस्ट से हमें गुडनेस ऑफ फिट चेक करना है, क्या है हमारा डेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गुडनेस फिट है, तो हम बता पाएंगे कि जो नंबर प्रोबेबिलिटी है मेल बर्थ की और फीमेल बर्थ की वो यहाँ पर इक्वल है। तो पहले हमने नल हाइपोथेसिस सेट की कि जो मेल बर्थ और फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ये हमने मान लिया। मतलब हम जो डेटा गिवन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो सकता है और मेल और फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी वहाँ पर, ये हमने कंसिडर किया। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें आपको पता है उसके लिए जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारा बनेगा वो होगा NR फंक्शन, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ कैपिटल N और प्रोबेबिलिटी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाते हैं वो हमारा होता है NCR P की पावर R Q की पावर N-R, जो कि 4th मॉड्यूल में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो वही फॉर्मूला हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर यूज़ किया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। N की वैल्यू है 800, NCR टोटल आपको जो गिवन है 0 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू गिवन है हमारी N के लिए 4 CR, और P की पावर R प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने कंसिडर की है 1/2 की पावर R, और Q की वैल्यू भी सेम है 1/2 की पावर N-R, यानी कि 4 - R। सॉल्व करके आपको मिलेगा ये 800 मल्टीप्लाई 4 CR मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 8 16। 16 से जब 800 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 54 CR। यानी कि हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। फंक्शन हमारा बना है NR इक्वल टू 54 CR। ठीक है, इसमें हम R की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करेंगे। यहाँ तक का हमारा काम हुआ है, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को फिट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। R की वैल्यू 0 रखेंगे तो 54C 0 आएगा। 4C 0 का मतलब 1 होता है ना, और 4C 0 का मतलब 1 होने का मतलब है कि 50 वैल्यू आएगी। R की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरी फ्रीक्वेंसी निकलेगी एक्सपेक्टेड 4C2। 4C2 को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल 4 - 2 सिंप्लीफाई करके मिलेगा 50 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 डिवाइड बाई 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, यानी कि 6 मिलेगा, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो आपको टोटल 300 मिलेगा। ऐसे ही आप R को 2 रखेंगे तो 54, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी भाई, R को मैंने 2 पर रख दिया, यहाँ पर R को 1 रखना था, यानी कि 300 वैल्यू उसकी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब R की वैल्यू को पहले मैंने 0 रखा तो 50 मिला, फिर R की वैल्यू को हम 1 रखेंगे तो 4C1 मिलेगा। 4C1 का मतलब हमारा 4 होगा, यानी कि 200 मिलेगा। और यहाँ पर R की वैल्यू को 2 रखेंगे, जिसको मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया था, 300 मिलेगा। फिर सेम तरीके से R की वैल्यू को 3 रखेंगे तो आपको ये भी वैल्यू 200 ही मिलेगी, और
आर की वैल्यू को 4 रखने पर ये वैल्यू आपको 50 मिलेगी। और आप इन सभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके देखना, ऐड करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी जो हमारी गिवन है ना। टोटल कितनी वैल्यू फ्री फैमिली आपको दी है 800, तो सॉल्व करके इसको हमें 800 ही मिलेगा। यानी कि अभी तक हमने सही किया वर्क। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ है, वो हमारे पास है। दोनों को एक टेबल में लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को, ठीक है, इनको हमने टेबल में लिया। फिर आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ का सम भी 800 होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का सम भी 800 होगा। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। कैसे निकलेगा? जैसे कि 32 माइनस 50 माइनस 18 मिलेगा, माइनस 18 का होल स्क्वायर 324, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। फिर हमें इनको डिवाइड करना है EI से, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है OI माइनस EI के होल स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो 324 को डिवाइड किया 50 से 6.48, 484 को डिवाइड किया 200 से, ऐसे इन सबको मैंने डिवाइड किया और ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर फाइंड की कैलकुलेटर से। अब इन सबको ऐड अगर करें तो ऐड करने पर आपको समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइड बाई EI की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारी वैल्यू होगी 19.633। यानी कि जो चाई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमने फाइंड की 19.633। टेबल से अगर आप निकालते हैं तो काई स्क्वायर टेबल को यूज़ करेंगे। 0.05 लेवल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल जो हमारी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है वो 325। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 5 है। नंबर ऑफ कंस्टेंट हमारा एक ही कंस्टेंट पूरे क्वेश्चन में लगा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी सारी 5 से ग्रेटर देन है और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बनेगी ऐसी। केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी है कि हमने सम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम इक्वल लिया है, एक ही रेस्ट्रिक्शन है। तो यानी कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हुए चाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 0.05 लेवल पर निकालनी है। और अगर आप इसको निकालेंगे तो टेबल से अगर आप इसको निकालते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 9.49। यानी कि अगर हम जो हमने फाइंड की है उस वैल्यू को उठाएं और जो हमने ये चाई 0.05 लेवल पर निकाली है उस वैल्यू को उठाए, तो हमारे वैल्यू ऊपर जो निकाली थी हमने काई स्क्वायर वाली वैल्यू, वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होती है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गुड फिटिंग नहीं है ना। यानी कि जो मेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी है और फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल नहीं है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आज आपको बताए, तीनों इंपॉर्टेंट थे, जिसमें मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गुडनेस फिटिंग चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई किया है। तो ये टाइप 1 का जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द 2 एट्रीब्यूट्स, जहाँ से पिछले 2 सालों से क्वेश्चन